प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष जाहिर किया है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पेश है सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के 2022 में चुनाव न लड़ने के ऐलान को मीडिया बिना वजह तूल दे रहा है। साथ ही बागेश्वर को कैबिनेट में स्थान देने के लिए अभी और इंतजार करने की सलाह दी है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिलों का भ्रमण कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर ही नहीं, कई और जिलों से भी कैबिनेट में स्थान देने की मांग उठ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं होता है तो ऐसे आरोप लगा देता है। चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भाजपा की गिनती में है ही नहीं। देखिए, हमने अभी जनपद बागेश्वर में 407 गांव पंचायतें हैं, जिनमें से 397 गांव पंचायतों तक रोड पहुंच गई है। 10 गांव के लिए भी रोड स्वीकृत कर दी गई है। इसी तरह से जो जल जीवन मिशन है, 25 दिसंबर तक हर घर तक पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो 1 रुपये में दिया जाएगा। तो 25 दिसंबर तक बागेश्वर के हर घर को कनेक्शन देने का काम ये पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से जनपद देहरादून को भी 25 दिसंबर माह तक का समय दिया गया है कि वो भी हर घर को पानी का कनेक्शन दे देंगे। हमारा जो टारगेट है आने वाले समय का और जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो है हर घर नल की। हमने 2022 तक का टारगेट रखा है कि हम हर घर को कनेक्शन दे देंगे। भारत सरकार ने 24 का लक्ष्य रखा है, हमने तय किया कि हम 22 तक हर घर को कनेक्शन दे देंगे। इसी तरह से जो कोविड में जनपद में अच्छा काम हुआ है, क्योंकि इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कोविड महामारी है। उस पर जनपद में ठीक व्यवस्थाएं हैं, आईसीयू की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन बेड्स की भी व्यवस्था है, डॉक्टर्स और जो प्रशिक्षित नर्सेज चाहिए, स्टाफ नर्स चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत है, ये दिक्कत मेरे सामने आई नहीं है, लेकिन ऐसी दिक्कत कोई है तो उसको दूर कर लिया जाएगा। अभी यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट की भी नियुक्ति की गई है और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो हमारी कोशिश है कि डॉक्टर और नर्स उसकी हम कोई कमी ना होने दें, और इसीलिए जिलों को भी इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि अगर जनपद में भी कोई ऐसे चिकित्सक हैं, नर्सेज हैं, आर्मी के कोई रिटायर्ड जो मेडिकल सर्विसेज से लोग हैं, वो अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो उनको शासन से अनुमति की ज़रूरत नहीं है, वो स्थानीय आधार पर उनको ले सकते हैं। फिर बैजनाथ कपूर कांडा में भी रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड लंबे समय से की जा रही है। देखो भाई, रेडियोलॉजिस्ट अभी उपलब्ध नहीं है राज्य में। उपलब्धता के आधार पर हम भेज रहे हैं, लेकिन आप ये देखकर चलिए कि जहां हमारे पास लगभग 1000 डॉक्टर थे आज से 3.5 साल पहले, आज लगभग 2500 के करीब डॉक्टर हमारे पास हैं। 720 डॉक्टर की आजकल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनको भी हम भर्ती का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनका हमारे राज्य में और पूरे देश में ही अभाव है। गवर्नमेंट सर्विस में उनका बहुत अभाव है। हमारी कोशिश है कि हमारे डॉक्टर अब तैयार हों, हमारे पास पीजी की सीट हमारी बढ़ी हैं, उनको हम और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमको भविष्य में दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े। एक सर, कर्मचारी संगठन में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनका जो कोरोना काल का जो पैसा वेतन से कट रहा है, इस बात को लेकर नाराजगी है सर। मैं भी नाराज हूँ, मेरा भी कट रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी बहुत नाराज हैं कि उनका भी वेतन कटा, राष्ट्रपति भी नाराज हैं, और मेरे तरफ जो दोनों तरफ बैठे हैं ये भी नाराज हैं। जो सामने हमारे IPS ऑफिसर हैं ये भी नाराज हैं, क्योंकि बाकी का तो हमने इस महीने समाप्त कर दिया है, लेकिन जितने भी अखिल भारतीय सेवा के लोग हैं उनका भी जारी रहेगा, तो सब नाराज हैं।
आप ना सर बागेश्वर को जो है कैबिनेट में स्थान नहीं मिल पा रहा था। कैबिनेट में स्थान जो विधायक आपके हैं 3 बार के विधायक हमारे चंदन पिथौरागढ़ वाले भी ऐसे ही बोल रहे हैं, चंपावत वाले भी ऐसे ही बोल रहे हैं, उत्तरकाशी वाले बोल रहे हैं, चमोली वाले भी बोल रहे हैं। इंतजारी अच्छी होती है, बुरी चीज़ नहीं है। इंतजारी में तो बहुत अच्छे सपने देख सकते हैं आप, सपने देखते रहिए। देखिए उसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है और उस पैकेज पर काम हो रहा है और धीरे धीरे सब चीज़ें ढर्रे पर आ रही हैं। देखिए अभी जो कोविड महामारी है बड़ी डायनामिक है, कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, कोई भी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जो भी कहते हैं कयास के आधार पर कहते हैं, फलाने देश में ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, फलानी स्टेट में ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। इन संभावनाओं पर सब चीज़ें हो रही हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था और जो उद्योगों पर आधारित है वो निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन जो हमारा कृषि और कृषि पर आधारित जो भी काम है वो बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। हमारे किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर हरक सिंह रावत नाराजगी वाला मामला है सर, आपके भी संज्ञान में होगा, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? ये मीडिया ने उसको ज़्यादा हवा देने का काम किया है। हम लोग दायित्व देते हैं, लगभग ऐसे 60-65 लोगों को हमने दायित्व दिया है और वो किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। अगर सर्वाधिक कोई होंगे तो मुख्यमंत्री के साथ होंगे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए कि एक और कार्यकर्ता को हमने जिम्मेदारी सौंपी है। एक सिर्फ विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि ब्यूरोक्रेसी राज्य में हावी है। कभी आपके विधायक जब उनको कोई और आरोप लगाने को नहीं मिल रहे हैं तो उनका काम है आरोप लगाना, तो कुछ न कुछ आरोप लगाएंगे। कभी वो ये भी आरोप लगाएंगे कि मीडिया वाले सरकार का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, तो उसके लिए आप भी तैयार रहिए।